100 रोजा कारकर्दगी की रिपोर्ट कार्ड आ गई। सारे वुज़रा पास हो गए। वजीर आजम का अपनी टीम पर एतमाद का इजहार। फवाद चौधरी की जान में जान आ गई। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का 9 घंटे तवील इजलास। मुराद सईद और शेख रशीद को वजीर आजम की खुसूसी शाबाश। इमरान खान का कहना है वुज़रा को हटाने की बातों से इंतशार फैलाया जाता है। नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई है। वजारत लाएमल तय करके अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाए। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत के दौरान मरियम नवाज का तज़किरा। वकील सफाई ने बेटी को तोहफे में दी गई रकम के मामले पर एतराज उठा दिया। कहा मरियम नवाज रेफरेंस में नामजद हैं, ना ही अदालत में पेश हुई। जज अरशद मलिक ने कहा इतना जोर ना दें, ऐसा ना हो नैब मरियम नवाज को तलब करने के लिए दरखास्त दे दे। जरूरत महसूस हुई तो अदालत खुद भी तलब कर सकती है। जो जेल है उसके साथ जो लवाजमात आपको बताइए कि क्या होती हैं, तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं। देखिए कि वो जो मेरा मेडिकल जो टेस्ट है मेरा राइट है, वो ज़ाहिर है मैं वो करवाता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ, उसमें ताख़ीर तो होती है। भारत जेल जेल है, सख्तियां तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मगर तिब्बी सहूलियात की फराहमी में ताखीर दुरुस्त नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली के इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ को लाहौर की कोट लखपत जेल से बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद पहुंचाया गया। मिनिस्टर एनक्लेव में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह को सब जेल का दर्जा दिया गया है। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और अनवर मजीद के बेटों की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। अदालत ने उबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक तौसी कर दी। आसिफ जरदारी निमर मजीद के साथ 20 मिनट तक सरगोशियां करते रहे। नफीसा शाह पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बुलावों पर बरस पड़ी। आपके वजीर आजम और उनकी बहन जिसकी कोई हियरिंग्स नहीं हो रही, और 5 इदारे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लीडरान को कोर्टों में और बाकी जगहों पर उनको बुलाया जा रहा है। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में अहम मोड़। शुगर मिल्स के बाद नैब और FIA टीम्स का आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के घर पर छापा। 6 घंटों से आम रिकॉर्ड की तलाश जारी। पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी मौजूद है। क्या वजूहात है कि आज 40 साल के बाद हम ये सोच रहे हैं कि 7 सालों में पाकिस्तान में पानी नायाब हो जाएगा। ये लोगों को नहीं पता था। क्या इकदाम उठाए यहाँ पे? कोई इकदाम नहीं उठाए। उन लोगों का किसी ने एहतसाब नहीं करना। पानी के मसले पर 40 साल से तवज्जो नहीं दी गई। बहरान के जिम्मेदारों को एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस का कोयटा में खिताब। कहा सूबे में खुद मुख्तारी होनी चाहिए। यहाँ भी दीगर सूबों की तरह सेल्फ गवर्नेंस का तसव्वुर जरूरी है। इदारों में किसी का रहना या ना रहना मानी नहीं रखता। मेरे बाद आने वाले मुझसे ज्यादा बेहतर हैं। शर्म ही नहीं आती है आपको इल्जाम लगाते हुए। 10 साल तक आप हुक्मरान रहे, मैं अपोजिशन में रहा। जब अलीम खान करप्शन कर रहा था आप उसको बांसुरियां बजा रहे थे। आगे पिटाई के साथ कहते हैं कि अलीम खान ने बड़ी करप्शन की। मेरे पास 2015 में क्या इख्तियार था बताएं। अगर मैंने करप्शन की थी तो 11 साल तक क्यों खामोश रही? क्या नून लीग करप्शन में हिस्सेदार थी? पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान बरस पड़े। कहा जिमनी इलेक्शन लड़ने पर उनके खिलाफ नैब का केस बनाया गया। नावल बच्चा है पर मन का कच्चा है। एक बात ज़हन में रखिएगा, उसके वालिद साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। हाथ जोड़ के कहता हूँ आज तेन अखियां ढीक दिया हमजा शहबाज साहब को। अपोजिशन लीडर है, आपका काम सिर्फ लूटमार करना नहीं है। आपका काम जो है वो असेंबली के अंदर गुंडागर्दी से लेके साहब अदालत के बाद गुंडागर्दी का बाजार गर्म करना नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज पर लफ्जी गोलाबारी। कहा वजीर आजम इमरान खान ने IMF की मदद के बगैर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ ने तस्लीम कर लिया कि डॉलर उनकी मर्जी से महंगा हुआ था। शहर को, इस सूबे को क्राइम फ्री जोन तो बना दिया है, लेकिन अब कोशिश इस बात की करनी है कि जिन जिन लोगों को हमने क्राइम से अब रोका है उनको भी हम मुआशरे में रिहैबिलिटेट कर सके, उनको एडजस्ट कर सके।
कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बोतल में बंद करने का मिशन। सिंध एपेक्स कमेटी में मुजरिमों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। गन पॉइंट पर वारदात करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। नई मोटरसाइकिलों पर ट्रैकर लगाना लाजमी होगा। इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन्स की रजिस्ट्रेशन होगी। कराची सेफ सिटी मंसूबे पर अमल दरामद का भी फैसला। मुर्तजा वहाब का सिंध को क्राइम फ्री जोन बनाने का दावा। एक माह में कराची में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात। चीनी काउंसलेट पर हमला, दूसरा धमाका खुशकिस्मती से नाकाम हुआ। MKM की महफिल मिलाद में भी दहशतगर्दाना धमाका हुआ। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम भी काबू से बाहर। एक माह में 27 कत्ल, 83 गाड़ियां और हजारों मोटरसाइकिल्स छीन ली गईं। शहरी 2500 मोबाइल फोन से भी महरूम कर दिए गए। इख्वा बराए तावान की 1 और भत्ते की 10 वारदातें भी रिपोर्ट हुई। कराची में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन। सोराब गोट में मुतादिद गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। होटल्स और बस स्टॉप का भी सफाया। कराची सर्कुलर रेलवे से तजावुजात की सफाई का काम भी जारी। गुलशन इकबाल गिलानी स्टेशन के करीब झोपड़ियां हटा दी गईं। इंतजामिया की वार्निंग के बाद गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने सामान हटाना शुरू कर दिया। फैसलाबाद के सबसे बड़े अस्पताल से 9 मौलूद को अगवा कर लिया गया। अलाइड अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड से खातून नानी बनकर 4 दिन के बच्चे को उठाकर ले गई। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई, मगर अगवाकार खातून का पता ना लगाया जा सका। कहीं बारिश से फिसलन तो कहीं तेज रफ्तारी। मुख्तलिफ शहरों में हादसात में 13 अफराद जान से गए। देरा गाजी खान में मुसाफिर बस चश्मा कनाल में गिरने से 6 अफराद डूब गए। 8 को रेस्क्यू कर लिया गया। राजनपुर इंडस हाईवे पर कोच उलटने से 4 अफराद लुक़मा अजल बने। भक्कर और खैरपुर में भी जानलेवा हादसात, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुल्क के बाला इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। जाड़े ने धूम मचा दी। मरी, वादी काला, मालम जब्बा और म्यांदम में हर सू चांदी उतर आई। आजाद कश्मीर की वादी लिपा में रुई के गालों ने 4 चांद लगा दिए। लाहौर में रिमझिम से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादलों की घन गरज। बरकारुत से खुश सर्दी का खात्मा। जाड़े ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। खुशगवार मौसम में शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। का दिन जो है उसने सर्दी में और ज्यादा इजाफा कर दिया है, तो बहुत मजा आ रहा है। बारिश हुई है और अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हो गया और नज़ला और जो जुकाम जैसी बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। और डॉक्टर आमिर लियाकत और उनकी अहलिया तूबा बने सुबह सवेरे समा के मेहमान। PTI रहनुमा कहते हैं वलीमे की तकरीब वजीर आजम इमरान खान करवाएंगे।